हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए जी एडवांस का एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है चुटकी में। कहता है वो सवाल जी एडवांस 2017 में पूछा हुआ है। लेट p q b इंटीजर्स एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा विद रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा फॉर n बराबर 0 1 2 एंड सो ऑन। लेट an बराबर दे रखा है p अल्फा का पावर n प्लस q बीटा का पावर n। और एक फैक्ट भी दे रखा है कि इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स एंड a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0 एंड a बराबर 0 बराबर इतना। तो हमें दो सवाल पूछ रहा है, एक a12 निकालना है और एक दे रखा है कि हमें a4 बराबर 28 है तो p प्लस 2q। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। ओके, तो पहला सवाल तो मैं आपको एडवाइस दूंगा। पहली बात तो देखो ना, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट्स दे रखा है आपको अल्फा और बीटा रूट्स दे रखा है। ठीक है, बात समझे। तो एक काम करते हैं, तो अल्फा बीटा हम निकाल के रख ही लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी 1 प्लस, अच्छा अल्फा बीटा दोनों रूट्स होगा ना। यहां से जो x का जो वैल्यू निकालोगे आप, तो एक काम करते हैं ना, x बराबर क्या लिखोगे, माइनस बी और ये माइनस एक बाहर आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अब बाई कितना 2, यानी कि इसका मतलब समझिए ना 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। तो एगो को अल्फा मान लो, अल्फा हो गया 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो बीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, ओके। अब एक बात देखिए, तो यहाँ पे क्या चीज दे रखा है मेरे को, चलिए। तो हमें दे रखा है यहाँ पे, बोले थे हम आपको कि कभी भी अगर एक n के टर्म में दिया रखेगा तो हमेशा आप न्यूटन्स लॉ लगाइए। क्या लगाइएगा, an बराबर दे रखा है p, ओके हाँ ठीक है, p अल्फा का पावर n और प्लस q बीटा का पावर n। तो हम न्यूटन मेथड में बताए थे कि जैसे इक्वेशन दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा an, एक्स के रिप्लेस करिएगा एक कम, ठीक है ना, और 1 की जगह पे एक और कम an माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे an माइनस an माइनस 1 और यहाँ 1 की जगह पे an माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, पहला वाला सवाल में a12 निकालना है। तो n की जगह पे 12 डाल दीजिए। n की जगह पे जैसे ही 12 डालिएगा तो हो जाएगा a11 और माइनस, ठीक है ना, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया इक्वल टू 0। देयरफॉर a12 निकालना था तो a11 प्लस a10 हो गया मेरा। ठीक है, सो यही देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, a11 प्लस a10, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ओके, चलिए इसको कॉपी करिए। और एक बहुत शानदार सवाल है दे रखा है, कॉपी क्या करिए, मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेन तो दिमाग सेकंड में ही लग रहा था, फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट में हमेशा न्यूटन बाबा यूज कर लीजिए फर्स्ट सवाल के लिए। बस कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे an रिप्लेस करना है, एक्स की जगह पे an माइनस 1 की जगह पे an माइनस 2, और जो पूछेगा n की जगह पे वैल्यू डाल दे। 12 पूछ रहा था तो n का वैल्यू 12 डाल दिए। चलिए, तो एक काम करते हैं बुआ, इसको हम लोग पूरा इसको तो रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज करेंगे। यहां देखिए, इसको उड़ाते हैं, इसको भी उड़ाते हैं, बाद में हम लोग इसका खेल खेल लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को आया है एक चीज जब सॉल्व किए हैं, तो an इक्वल टू आया था a n माइनस 1 और प्लस कितना था a n माइनस 2। ओके, हमें क्या दे रखा है, a4 बराबर 28 दे रखा है, a दे रखा है, तो n की जगह पे 4 डालिए, n की जगह पे 4 डालिएगा तो a4 हो जाएगा 4 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब हो क्या रहा है, जो निकालना है उससे एक कम, ठीक एक और कम। तो बताइए, तो अगर a3 को खोलते, a3 को खोलेंगे तो एक कम a2 और हो जाएगा एक और कम a1, a2 को खोलेंगे तो एक कम a1 और एक और कम a0। ठीक है, a0 ये भाई क्यों उड़ रहे हैं, यहां आइए। चलिए अब a2 को फिर खोलिए, a2 को फिर खोलिए, एक कम करिए, एक कम एक और कम, ठीक, और यहाँ पे a1 है और ये a1 प्लस a0। चलिए क्या है वो a1 हुआ 1 2 3, 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a0। a4 का तो वैल्यू आपको दे रखा है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 28।
इस सवाल में दिया ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब जरा बताइए, अब a1 a0 कहां से आया, तो देखिए यहां पे an बराबर दे रखा है p अल्फा का पावर n प्लस q बीटा का पावर n, ओके। तो यहां से अगर हमको a1 निकालना है, a1 यानी n के जगह पे क्या रखिएगा 1 डालिएगा, तो p अल्फा प्लस q बीटा हो जाएगा। a0 भी निकालना है तो p, ये 0 तो 1 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा, यानी कि p प्लस q, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए तो हो जाएगा बउआ 3, a1 के जगह पे रखिए p अल्फा प्लस q बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ a0 के जगह पे रखेंगे p प्लस q, ओके। चलिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 3p अल्फा प्लस 3q बीटा अब प्लस 2p अब प्लस 2q हो गया, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जरा ध्यान दीजिए इधर, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो जरा, अल्फा का वैल्यू हमको यहां दे रखा है और बीटा का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहां रखिए, तो हो जाएगा 3p और अल्फा की जगह पे कितना है 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 3q 1 माइनस रूट 5/2 बीटा के जगह पे प्लस 2p अब प्लस कितना हो गया 2q, ओके। चलिए, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देखिए यहां हो जाएगा 3p/2, ये वाला 3p/2 प्लस यहां से हो जाएगा 3q/2 प्लस 2p अब प्लस 2q। क्या किए पता है, रूट 5 वाला को बिना रूट 5 वाला को अलग कर लिए, रूट 5 वाला को साथ में कर लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ना यहां से आ जाएगा 3p/2 क्योंकि रूट 5 आएगा और यहां से आ जाएगा माइनस 3q/2 और यहां से रूट 5 आएगा। देखिए अब ये हो क्या रहा है, अब एक एडवांस क्या करता है, कुछ ना कुछ आपको दे देता है। फैक्ट देखिए एक बात दे रखा है, फैक्ट दे रखा था एक चीज कुछ कि इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स a प्लस b रूट 5 बराबर 0, यानी ये तभी पॉसिबल है जब a भी 0 b भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है a 0 और b 0, तो इसका मतलब समझिए ना, ये a के जगह पे हो गया और ये b के जगह पे हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक। तो आप इक्वेट करेंगे तो बताइए, तो रूट 5 क्योंकि नहीं है तो आप इसको रूट 5 के टर्म में आप इसे लिख लीजिए 28 प्लस कितना 0 इंटू रूट 5, तो ये इक्वेट कर दो, ये इक्वेट कर दोगे 28 से और ये इक्वेट कर दोगे 0 के साथ, ठीक है। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, 3p/2 माइनस 3q/2 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो यहां से p बराबर q आ जाएगा और यहां से देखिए कितना हो जाएगा 3p/2 प्लस 3q/2 प्लस 2p प्लस 2q बराबर 28। और आप लिख सकते हैं जहां जहां q है उसके जगह पे p डाल दीजिए, तो बताइए ना 3p/2 प्लस 3p/2 प्लस 2p अब प्लस 2p अब बराबर कितना 28। तो हो जाएगा 3 3 और 3 6p, देखो 2 और 2 4 4 दूना 8p, ठीक बराबर कितना हो जाएगा 28 दूना 56 हो जाएगा। तो 8 6 14p बराबर 56, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि p का वैल्यू हो गया 4। अब p का वैल्यू अगर 4 है तो q का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो मेरे भाई हमें निकालना क्या था, निकालना था कहां गया p प्लस 2q, तो सिंपल देखिए p प्लस 2q निकालना था, तो p के जगह पे 4 प्लस 2 इंटू 4 4 दूना 8 और 4 कितना हो गया 12। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, आपको थोड़ा सा देखने में सुविधा होगा। देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इसी को हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, इसका सॉल्यूशन सिर्फ रहने देते हैं, ठीक है। देखिए बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज यहाँ पे भी दे रखा है, एक काम करते हैं, अगर इसको दिक्कत है तो मैं आपको नीचे कर देता हूँ इसको। अब चलिए, अब इसको ऊपर कर सकते हैं आराम से, इन्हें सवाल है, ठीक है। और छोटा कर दे क्या, ये समझ गए आप लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ओके।